मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतो करो। प्रश्न है, मोस्ट बिलविड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? उत्तर दिया, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही, ऐसा भूल जाते हैं जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। अभी परम शिक्षक यह पाठशाला चला रहे हैं। यह तो समझाया गया है, वह परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं, वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। ऊपर बोला परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। इसको बाहर से बंद करो, ये वाली कहीं से। परम शिक्षक माना शिक्षा देने वाले शिक्षक तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन परम शिक्षक माना ऐसी शिक्षा दे जो पहले किसी ने ना दी हो। बाबा कहते हैं ना, बाप आते हैं तो एकदम नित्य नया ज्ञान सुनाते हैं, तो वो परम शिक्षक है ये कैसे पता चले? जब उसके द्वारा दी हुई जो शिक्षाएं हैं वो उससे कोई नया मंथन हुआ, उससे पहले किसी ने वो शिक्षा दी ही नहीं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। अज्ञान काल में जो होते हैं उनको पता होता है कि माया क्या है, रावण क्या है। वो तो उस माया की दुनिया में ही रह रहे हैं। बाबा कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। ना माया की नॉलेज किसको है? ब्राह्मणों को है ना। तो पाप किससे करा रही है माया? अज्ञानियों से। अज्ञानी तो पहले ही उसके बच्चे बने हुए हैं। जिन ब्राह्मणों ने माया को ये चैलेंज किया कि अब हम किसके बच्चे हैं, हम बाप के बच्चे हैं, उनको उनसे वो पाप कराने वाली है। जिनको पता है कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। दुनिया वाले समझते हैं कि विकार में जाना पाप है, क्रोध करना पाप है, समझते नहीं है ना। तो माया क्यों उनसे पाप कराएगी? वो तो माया की ही गोद में है। यहाँ बाबा ने कहा, तो अभी बाप हमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। जो ब्राह्मण बनने के बाद छोटे छोटे पाप का भी बाबा क्या कहते हैं, 1000 गुना बनता है ना। तो अब बाबा हमें उन छोटे छोटे जो पापों से हमारा बहुत हिसाब किताब बन रहा है, उससे छुड़ाकर जो पुण्य आत्माओं की दुनिया है, जिसको भी बाप ने ही बनाया है, वहां ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पाठ पतित पावन बाप का है। जब वो गॉड फादर कहते हैं तो आंख जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं, इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं यह दुख धाम है। साधु लोग भी समझते हैं यह दुख धाम है, इसीलिए साधना करते हैं। चाहे वो भक्ति मार्ग वाले साधु हों, क्यों सारी दुनिया को छोड़ के, वैराग आता है उनको, तपस्या में चले जाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। उनको क्या आभास हो जाता है कि ये दुनिया दुख धाम है। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे साधु हैं ना, तप कर रहे हैं। भले निराकार की पहचान है, साकार को नहीं पहचाना, या किसी ने पहचाना भी है, तो वो ये समझते हैं कि यह
दुख धाम है, इसीलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं, माना साधु लोग भी चाहते हैं और भारतवासी भी चाहते हैं कि हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। साधु लोग क्या हो गए, माना सन्यासियों की बात हो गई, उनको भी दुनिया से वैराग आता है क्योंकि दुखधाम महसूस होता है। फिर जो भारतवासी हैं वो भी क्या चाहते हैं कि हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया और क्या आकर किया। बाप कहते हैं यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं। आदि में भी तो वो आत्मा थी, संगम युग पे जो फाइनल प्रत्यक्षता होने वाली है, तो वो आत्मा आदि में भी तो होगी ना। तो भारतवासियों ने समझा नहीं कि वो कब आया और उसने क्या आकर किया। उन्होंने सोचा कि आया, हमको पढ़ाई पढ़ा के चला गया, सूक्ष्म वतन में बैठा है, अब हमारी इंतजार कर रहा है कि बच्चे फरिश्ता बने तो हम एक साथ घर जाएं, फिर उस नई दुनिया में आए जिसका कोई गायन ही नहीं है शास्त्रों में। तो जो भारतवासी थे वो समझते ही नहीं कि वह कब आया, क्या आकर किया। बाप कहते हैं यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं। भले दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्पकाल सुख मिलता है, ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुख धाम में सदा शांति हो नहीं सकती, एक घर में भी शांति नहीं रहती, कोई ना कोई झगड़ा रहता है। अगर एक घर में भी शांति है तो बाबा कह रहे हैं उसको दुख धाम नहीं कहेंगे। अगर दुख धाम है तो कोई एक घर में भी शांति नहीं हो सकती, कोई ना कोई झगड़ा रहता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल। इसलिए जैसा जैसा दुनिया में है, बाप ने भी क्या लक्ष्य दिया व्यक्तवाणी में, कोई एक ऐसा जोन बने, फिर बोला कोई एक ऐसा सेंटर बने, कोई ऐसी एक पाठशाला तो बने जहाँ सब एक मत एक राज्य एक भाषा हो। इसका मतलब मेजॉरिटी ऐसे नहीं बन पाए थे ना, तभी तो बाबा ने किसी एक संगठन को लक्ष्य दिया कि ऐसे बनो। इसीलिए फिर जब परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं, आपस में इतना कलह क्लेश हो जाता है हर घर में। मना बाप के बनाए हुए हैं, मंदिर हैं, कल बोला था ना, वहां जाओ तो कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर है, फिर ब्रह्मा के मंदिर में जाओ तो कहेंगे ब्रह्मा का मंदिर है। लेकिन बाबा फिर परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं कि बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल, क्योंकि उस पाप की दुनिया में जो पुण्य आत्माएं फंसी हुई हैं, जो श्रीमत पे चलने वाले हैं, उनको तो महसूस होता है ना कि ये जो हो रहा है मेरे आसपास ये पुण्य नहीं है, ये पाप हो रहा है। तो वो परमात्मा को पुकारते हैं कि हमें ले चलो यहाँ से। कोई चाहते हैं निर्वाण धाम में जाए, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके ना। निवास स्थान का पता हो तो वहां जा भी सके। कोई ऐसा चाहे कि हम निर्वाण धाम में चले जाएं, वाणी से परे धाम में चले जाएं, निसंकल्प अवस्था में चले जाएं, बाबा कह रहे हैं जब उसका भी मालूम हो ना कि वो निर्वाण धाम में भी कैसे जाना होता है, तब तो जा सके। निवास स्थान का पता हो तो वहां जा भी सके। समझो पिकनिक करने जाते हैं तो कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें, जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे। जैसे अभी निर्वाण धाम की ड्रिल करते हैं बीके में, तो कैसे जाते हैं, लाल प्रकाश में। पहले यहाँ से यात्रा शुरू हुई, फिर आत्मा चांद सितारों की दुनिया, फिर उससे ऊपर लाल प्रकाश, फिर वहां जाके थोड़ी देर के लिए वाणी से परे जाते हैं, फिर जैसे ही कुछ हुआ फिर वापस आ जाएंगे ना। फिर इतना लंबा इतनी दूर जाने में तो वो रास्ता ही उनको पता नहीं, बहुत दूर की मंजिल हो गई। और जिनको निर्वाण धाम का रास्ता पता चल गया वो परम धाम को इसी सृष्टि पे उतार लेंगे एक सेकंड में। अपनी मन बुद्धि के अभ्यास से हम परम धाम यहीं उतर आया, हम स्व स्थिति में गए। बाबा क्या कहते हैं, शांति तुम्हारे गले का हार है, ऐसा बोलते हैं ना। आज भी आया था मुरली में कि शांति तो हमारे गले का हार है, और ढूंढते कहाँ है उसको, वो लाल प्रकाश में जाके। क्या समझते हैं कि वहां लाल प्रकाश में जब आत्मा जाएगी सूरज चांद सितारों से पार, तब आत्मा निर्वाण में जाएगी। यहाँ रहते तो जा ही नहीं सकती।
और बाबा क्या कह रहे हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म ही है, तुम आत्मा हो ही शांत ओरिजिनल में। तो आत्मा तो यहाँ बैठी है भ्रुकुटी में, तो क्यों नहीं शांत हो सकती। तो उनको पता ही नहीं है कैसे जाना है निर्वाण धाम में, तो वो लंबी यात्रा करके जाते हैं। तो बार बार जा पाएंगे? कोई स्थान बहुत दूर हो तो बार बार जाएंगे वहां पे शांति के लिए? इसलिए हम जब चार्ट नोट करते हैं तो कहीं दूर डायरी पड़ी हो तो भागते हो भरने के लिए, पास में होती है तो ऐसे ही वो स्वयं स्थिति भी मुट्ठी में हो ना हमारे, इतना अभ्यास हो तो जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं हम वैकुंठ जाएं, परंतु जानते नहीं कैसे जाएं। तो कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, माना ये चला गया स्वर्गीय दुनिया में, ये आत्मा चली गई, स्वर्ग धाम में चली गई। क्योंकि वैकुंठ की बहुत साक्षात्कार किए बाबा ने, सबसे पहले पहले साक्षात्कार से बहलाया ना, ये सब ब्राह्मणों की बात हो रही है, बहुत बहलाया। वैकुंठ में शुभी रस होता है, कल भी बताया था ना, रस वहाँ के फल टेस्ट कराते थे, बड़े बड़े फल होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन उनको समझ नहीं आया जाएं कैसे वहां पे, देख के तो आ गए, अब क्या करें, पूरा ज्ञान नहीं था ना। तो उन्होंने क्या सोच लिया, कोई मरता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने क्या बोला, वो तो चले गए स्वर्ग में, चले गए वो तो वैकुंठ में चले गए, या सूक्ष्म वतन में चले गए, माना कर्मातीत बन गए। बस इतनी ही यात्रा है कि जब तक आप जीवित हो परमात्मा का परिचय देते रहो, थोड़ा बहुत उसको याद करते रहो, बस वैकुंठ में चले जाएंगे। तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे जाए, तो समझ लेते हैं जीते जी तो जा नहीं पाए, तो जब मरेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम एडवांस पार्टी में चले जाएंगे, तो जरूर नर्क में है ना। कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। अगर ये लाइन बोलते हैं कि हम शरीर छोड़ देंगे तो हम कर्मातीत बन जाएंगे, इसका मतलब शरीर रहते जरूर नर्क में है, तभी तो कर्मातीत बनने की सोच भी नहीं पा रहे ना। कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, स्वर्ग में तो है ही पावन, यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं। माना स्वर्ग में तो सभी पावन है, वहां जाके पवित्र बने, शरीर छोड़ के नया शरीर लेके आए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन बाप आया है संगम पे और हम पावन बने स्वर्ग में जाके, तो उसके आने का चमत्कार क्या हुआ। दुनिया को हम बोलते हैं भगवान आया है, तो भगवान आता है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आज से पहले कभी नहीं हुआ हो। तो मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि यह पतित सृष्टि है, परंतु समझते नहीं, अपना नशा रहता है। कितनी उन्हों की महिमा होती है, कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। जब जीवित होते हैं तब नहीं, जैसे ही शरीर छोड़ते हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होती, महिमा होने लगती। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो संदेशी वतन में जाती थी तो आके उनको बताती थी कि आप तो ऐसे साधारण दिखते हो, लेकिन वो जो ऊपर बाबा बैठा है संपूर्ण बाबा, वो तो एकदम प्रकाश का है, आप वैसे क्यों नहीं दिखते। वो ब्रह्मा बाबा को बोलती थी। तो सब जीवित थे तो उनकी ये महिमा थी। पढ़ा है उनकी जीवन कहानी में, ऐसा है कि संदेशी जाती थी तो वो कहती थी वो जो ऊपर बाबा बैठा है ना बाबा, वो तो एकदम सफेद एकदम हल्का, आप ऐसे नहीं लगते, वो ऐसे लगता है। तो बाबा ने बोला हाँ मुझे भी वैसा बनना है, इतना ही था ना। और जैसे ही शरीर छोड़ा तो क्या बोला, लास्ट दिन जो मुरली चलाई है उसमें भी ब्रह्मा बाबा ने बोला कि अभी ये बाबा भी कर्मातीत बना नहीं है, बाबा को भी अभी समय लगेगा, स्पष्ट बोला। तो भी मरते हैं तो कितनी महिमा करते हैं कि वो तो हो गए कर्मातीत। अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं, वह सबसे ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा है, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वह रूहानी पिता, यह जिस्मानी पिता। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं यह दुख की दुनिया है, बाप आए ही हैं सुखधाम बनाने, इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं। पहले बाप के रूप में आए, हाँ, फिर टीचर के रूप में मध्य में हमको पढ़ाया, आदि में बाप के रूप में आए तो खूब साक्षात्कार की लीला चली। बाबा कहते हैं ना, गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सब मैंने तुमको खींचा, इस देहधारी ने थोड़ी खींचा, ये तो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। तो बाप आए सुखधाम बनाने, इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं। फिर
तीसरा पार्ट, ले जाएंगे साथ में, माना अगर तुम पढ़ाई पढ़ के सात्विक नहीं बने तो फिर तुम्हें कैसे भी घसीट के साथ में लेके जाएंगे। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं। सभी को ले तो जरूर जाऊंगा, कोई लायक बने अपनी इच्छा से या फिर उसको सजाएं खिला के, किसी भी तरह से ले तो सबको जाऊंगा। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती। राजाई करनी है शरीर के साथ, माना शरीर छूट जाए हमारा, फिर हमारी आत्मा शांत स्वरूप में चली गई, ये तो एक नेचुरल चीज है, इसमें कोई अभ्यास की बात थोड़ी है। तो आत्मा जब शरीर से अलग है तो है ही शांत, तो फिर वो राजाई क्यों करेगी। कहते हैं ना अलफ को मिला अल्लाह, तो वो आत्मा शरीर से अलग हो गई ना, तभी तो उसको अल्लाह मिला। आत्मिक स्थिति में जाए बिगड़ तो अल्लाह नहीं मिलेगा ना। तो अलफ को अल्लाह मिल गया तो उसने राजाई की, बादशाही फिर बे को दे दी कि तुम संभालो, उसको चाहिए ही नहीं। तो जो आत्मा शरीर से अलग है, शांत है, तो राजाई नहीं कर सकती, उसको इच्छा ही नहीं होगी। राजाई करनी है शरीर के साथ, कुछ ना कुछ तो शरीर का भान चाहिए। पहले तो जरूर स्वीट होम में जाना पड़े, तो जरूर स्वीट बाबा चाहिए। बाप समझाते हैं, हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है। मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको यह भी पता नहीं है कि बाप पहले कब आए थे। आकर भारत को बैगर से प्रिंस बनाया था। कब आए थे पहले, कब प्रिंस बनाया था। भारत आजाद हुआ था कब, 47 में भारत आजाद हुआ ना। तो बाबा ने कहा नदी पार की थी, तो बाबा कह रहे हैं किसी को पता ही नहीं है कि बाप पहले कब आए थे। आकर भारत को बैगर से प्रिंस बनाया था। तो भारत आजाद हुआ 47 में, तो बाबा ने कहा ना पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ, ये भी बोला, तो तब भी भारत आजाद हुआ था। तो 47 का और 2014 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा। तो जरूर पहले कब आया था, इसका मतलब वर्तमान में भी वो लीला बाप ने की, भारत को बैगर से प्रिंस बनाया। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना, फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो कैसे सकती है। जब तक शिव का ही जन्म ना हो, तो 2017 में ही शिव का जन्म दे दिया ना, शिव का परिचय दिया ना कि वो कहाँ बैठा है त्रिमूर्ति में, नहीं दिया परिचय। क्या बोला 17 में, किसका परिचय दिया, त्रिमूर्ति में शिव का परिचय दिया। पहले शिव जयंती हुई ना, 18 के लिए बोला था कृष्ण जयंती होगी। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो कैसे सकती है। स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है, माना जिसके मन बुद्धि रूपी हाथ में स्वर्ग का गोला आ गया वो पुरानी दुनिया को लात तो मारेगा ना, ये निशानी है। तो नरक का विनाश होना है। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़े ही करेंगे। माना उद्घाटन कौन, बाबा करेंगे, श्री कृष्ण को तो उसमें प्रवेश करना है। श्री कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वह वैकुंठ नाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ है, कोई नहीं जानते। हम तो थोड़ी थोड़ी उसका नाम रूप देश काल समझने लगे ना। अभी तुम जान गए हो, बाबा ने भी बोल दिया, अभी तुम जान गए हो। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य ही नहीं रहा। शिव जयंती का कोई मूल्य ही नहीं रहा। क्यों, बीके ब्राह्मणों की दुनिया में मानते थे शिव जिस तन में आ रहे हैं दादी के तन में, वो पार्ट अव्यक्त हो गया। एडवांस में जो बाप को मानते थे, शिव का मुकर्रर थे, वो भी बहुत सालों से गुप्त हो गया। तो शिव जयंती का कोई ऐसा मूल्य नहीं रखा, क्योंकि जब तक साकार में होता है तो बहुत उसकी क्या होता है, साकार का सहारा होता है ना एक। तो आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा। शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। सोचो, एक तरफ एकदम कोई मूल्य नहीं और एक तरफ शिव जयंती की भी तो बात हुई कि मेरा जन्म भारत में ही होता है। एक तरफ क्या बोल रहे हैं, शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं है। पीछे क्या बोला 2 लाइन पहले, मेरा जन्म भारत में ही होता है।
शिव जयंती ना हो तो श्री कृष्ण की जयंती हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कहीं ना कहीं शिव जयंती का भी तो मूल्य है, लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से बाबा ने कहा आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा। शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। समझाना चाहिए कि जो शिव है वो तीन मूर्तियों के द्वारा ये कर्तव्य करता है। समझाते हैं कि ब्रह्मा ही तीनों मूर्तियों का पार्ट बजा रहे हैं। बाप समझाते भी हैं और फिर साथ साथ कहते हैं बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। आधा आधा है ना। अब वो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा? सतयुग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं। आधा आधा तो हुआ नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ? राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। 4 हिस्से का भी महत्व है। कल्प की आयु का जो 4 भाग हैं उसका भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावलों का हंडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते हैं। माना ड्रामा के जो चित्र है सृष्टि चक्र का, उसके अंदर वो स्वास्तिका बना हुआ। कहते हैं स्व की स्थिति का दर्शन कराने वाला। स्वास्थिति का, स्व की जो स्थिति है, इस 4 युगों में आपकी क्या स्थिति रही, सतयुग में क्या अवस्था रही, जो उसकी शूटिंग पीरियड में, त्रेता में, द्वापर में, उसका दर्शन कराता है हमें ये। किसका दर्शन कराता है? किसका? सुहे नींद में थोड़ा ऐसे हो जाता है। स्वास्तिक। और दूसरा उसको जब बनाते हैं तो कहते हैं शुभ, हर काम शुभ हो तो उसके लिए स्वास्तिक बनाते हैं। तो ये एक बड़ा सा ड्रामा है, उसके अंदर ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि ड्रामा सदा ही क्या है, भले उसमें भक्ति मार्ग चले, उसमें कोई पाप करे, कोई अधूरा ज्ञानी, कोई कैसा भी हो, माया रावण का भी प्रभाव आता है उसमें, सब कुछ होता है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ड्रामा फिर भी कल्याणकारी है। 4 भाग हो जाने हैं इसके, क्योंकि कोई भी मूवी भी बाबा कहते हैं उसमें कोई विलन ही नहीं होगा तो कोई फिल्म देखने में मजा आएगा? बस एक था राजा एक थी रानी और बस खत्म हो गई कहानी, कुछ उसमें ट्विस्ट ही नहीं था। तो इस ड्रामा में भी द्वापर से कुछ ट्विस्ट आते हैं, कलयुग आते आते हम एकदम नीचे आते हैं, फिर भगवान आके एकदम नीचे से हमको एकदम सत्युगी दुनिया में पहुंचाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसमें गणेश निकालते हैं सब यहाँ के रहस्य कि ड्रामा कल्याणकारी है। यह सब है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं, परंतु यह भी और कोई समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है, बाकी तो सब भाई भाई है। आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा मिलता ही है बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइंड है। वह हम आत्माओं का बाप और यह फिर है मनुष्यों का पिता। प्रजापिता है ना, प्रजापिता था ना नहीं बोला, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस पाप की दुनिया से सुख धाम में जा रहे हैं, माना पुराने ब्राह्मणों की दुनिया से हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगाते हैं, और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगाते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय वर्ण, तो यह ऑल राउंड हुआ ना। औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते। विराट स्वरूप में भी यह वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम बीके हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का एक ही है।
वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण है न खड़ाऊ पहनता हूँ। एक और पहचान बता दी अपनी। शिव बाबा कभी भी खड़ाऊ भी नहीं पहनते। तो वो क्या करते हैं, जिसमें प्रवेश हुआ, जिसके शरीर का लोन लिया, उसकी खड़ाऊ रख देते हैं कि वो तो पहनता होगा ना भाई। तो श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख पूजा करेंगे। तेरे चरणों की धूल भी हमें सर माथे। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण है न खड़ाऊ पहनता हूँ। हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा। बाप जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं, बच्चों का थक आकर मिटाते हैं, इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। सतयुग में थकावट की बात ही नहीं रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पण ही खाली कर दी है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। यह एक एक वर्षंस लाखों रुपए की मिल्कियत है। भारत कितना कंगाल बना है। इतना इंसॉल्वेंट कभी होता नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है। किस्म किस्म की तरकीब निकालते हैं लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुल भूषण हैं। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। यह हम सो का अर्थ तुम समझते हो। वह फिर कहते हम आत्मा सो परमात्मा। बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया। आत्मा को भी मॉर्टल बना देते हैं। बुद्धू बुद्धि है ना। यह भी ड्रामा बना बनाया है। यह लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर जिन्होंने उस कर्मातीत अवस्था के पैरेलल पुरुषार्थ नहीं किया उनको बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। आगे बोला यह सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे। अलर्ट भी किनको कर रहे हैं, ये मुरली भी तो ब्राह्मण ही सुन रहे हैं ना। तो त्राही भी कौन करेंगे, ब्राह्मण। सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है। ऊंची स्टेज, पहाड़ी माना ऊंची स्टेज पे जब जाते हैं, जैसे पहाड़ होते हैं अडिग, एकदम हिलते नहीं, ऊंची स्टेज पे। तो साक्षात्कार भी ऐसी स्टेज में होता है जो एक्यूरेट साक्षात्कार होता है। ऐसे भक्ति मार्ग के साक्षात्कार तो होते ही रहते हैं। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता। कहते हैं शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। यह तो गायन है, इसमें आंख खोलने की तो कोई बात ही नहीं। यह तो ड्रामा की भावी है। फिर भी वो जो तीसरा नेत्र खुला माना क्या हुआ, तीसरा नेत्र खुला माना त्रिकालदर्शी बने, माना कर्मातीत अवस्था हुई। कौन सा नेत्र है, उस नेत्र को क्या कहते हैं, शिव नेत्र। माना वो जो शिव है उसका, माना वो जो तीसरा नेत्र है वो जब खुल जाए, वो जब सामने आने लगे, तो कर्मातीत अवस्था होगी तभी तो वो सामने आएगा ना, शिव का असली स्वरूप। तो कहते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। इसमें आंख खोलने की तो कोई बात ही नहीं, यह तो ड्रामा की भावी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज हैं नहीं। बिलव्ड बाप या बिलव्ड पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखते हैं।
यहाँ क्या होता है, यहाँ पत्र नहीं लिखते, हफ्ते हफ्ते अपनी क्या भेजते हैं, चार्ट भेजते हैं ना अपना। तो जैसे कि अपनी खुश खैराफत भेज रहे हैं, तो हफ्ते हफ्ते अगर उनका चार्ट रेगुलर पहुंचता है बाबा के पास, तो बाबा समझते हैं बच्चे का लेटर आया। तो बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं खुश खैराफत का, यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, गरीब है तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन अगर धनवान है तो माया उनको अच्छी जोर से, उनको लगता है यही तो स्वर्ग है, क्या एक खान पान का त्याग, रहो न ढंग से न सो ढंग से, तो उनके लिए वही स्वर्ग हो जाता है। गरीब को इतना नहीं, बाबा नाम नहीं लेते हैं, बाप दादा पास आए, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया, खलास, इतना ही टाइम लगता है। ना चिट्ठी माना, चिट्ठी माना चार्ट, न क्लास में जाना, खत्म हो जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है, कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो, फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं, वहां की वहां रही। वैसे ही यहाँ से घर में गए तो खलास, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ तो बड़ा मजा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं, मजा आता है। कोई मित्र संबंधी नहीं है तो मजा आता है। शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है, जाते ही घसीटना शुरू करती है, थोड़े दिन लगाती है। क्या करती है, जो गए हो उनको पता हो ना, थोड़ा टाइम लगाती है। नहीं, बाबा ऐसा बोल रहे हैं, नहीं बताना चाहते। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, बाबा को भी हैरानी होती है। हम भले अपना पोता मेल सही चेक नहीं कर पाते, बाबा तो देखता है, तो बाबा माया को कहता है यार तुमने, मैंने इनको सालों साल इतनी पालना दी और तुम जैसे ही वहां गए और तुमने जादू डालना शुरू कर दिया, माना असर पड़ा नहीं पड़ा वो उनकी अपनी ताकत, ये भी तो बाबा देख रहा है। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो। फिर हम अपने ट्रैक पे आते हैं, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, वही बाप जिसने आदि में तुमको खींचा था, आदि में भट्टी बनी थी, घर बार छोड़ के भागे, किसके पीछे, ब्रह्मा के पीछे। ब्रह्मा की आत्मा तो पहले से ही जन्म मरण में आते हुए साथ साथ चल ही रही है। तो वही बाप क्यों बोला, हमें अपने पूर्व जन्म की बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि वही बाप जिसने तुम्हें साक्षात्कार का पाठ दिखाया, जिसने खेल पाल कराए, जिसने आकर्षण की, तुमने समझा श्री कृष्ण की आत्मा ने आकर्षण की, मैंने तुमको खींचा है। तो अपने अपनी याद दिला रहे हैं कि अब वही बाप टीचर बनकर तुमको फिर पढ़ा रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगला पार्ट क्या बताया था, सदगुरु बनके साथ ले जाएंगे। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं, कहते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं। दुख माना सजा, मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझ लेते हैं। आप क्या समझते हो, धर्मराज कौन है, बाप का राइट हैंड। दुख माना सजा, वो लोग समझ देते हैं कि भगवान ही सुख दुख देते हैं, बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता, तुमको तुम कैसे दुखी होने वाले हो वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा करोगे तो दुखी होगे। तो दुख किसने कमाया अपने लिए, तुमने कमाया ना। बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता। एक तो रावण तुमको दुख देते हैं अगर तुम उसकी मत पे चलते हो, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं पहले उनका साक्षात्कार करा देते हैं, फिर तुम्हें कोई अफसोस नहीं होता। नहीं तो वहां भी एक एक लड़ने बैठ जाए कि ये क्यों है, ऐसा क्यों बोला हमसे, ऐसा क्यों बोला, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, इसकी सजा क्यों। वो सब लफड़ेबाजी बोल बोल की बात ही नहीं, पहले ही टीवी पे सब दिखा देंगे कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, फिर तुम नीचे मुंह करके, तुम नहीं मतलब जिनको भी सजा मिलेगी। जो पाप किए हैं पहले उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है। सतयुग में क्या है, सत्य आत्माओं का जो संगठन है, वहां पे गर्भ कैसा होता है, गर्भ के अंदर भी हैं आत्माएं, गुप्त हैं एकदम। माया तकलीफ भी देती है, हैरान करती है कि नहीं माया। जब तक अभी हम अपने पाठ सहित प्रत्यक्ष नहीं हुए तो कहाँ है, अभी गर्भ के अंदर है ना।
खुद को ही पता नहीं है कौन है, दूसरे की तो फिर बात ही क्या। फिर भी वहां पे क्या होता है, गर्भ महल का अनुभव होता है कि हमें कोई बंधन महसूस नहीं होता कि अरे कहाँ फंस गए। फिर अथवा क्षीर सागर कहो, कोई कोई गर्भ महल में, कोई क्षीर सागर में। दिखाते हैं क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए मजे में पीपल के पत्ते पे बैठा है। बाबा को भी खुशी होती है ऊपर से देख के, कौन बच्चा मजा में है, कौन सजा में है। बाबा कहते हैं ना, या मजा या सजा। ऊपर सजाओं की बात हुई ना, अब किसकी बात हो रही है, जो मजे में बैठे हैं। हम लोग भी किस लाइन की इंतजार कर रहे हैं, क्या निकले हमारे मन से, मुख से नहीं, सिर्फ मन से निकले मजा आ गया। हाँ, आज तो मजा आ गया, आज तो नहीं मतलब आज से मजा आ गया। एक दिन की बात नहीं, नहीं तो टेम्परेरी हो जाएगा। तो क्षीर दिखाते हैं, क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए मजे में पीपल के पत्ते पे बैठा है। एक होता है अंगूठा चूसते हुए, अंगूठा चूसना माना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना या आत्मिक स्थिति का आनंद लेना। एक होता है मजे में आनंद लेना, एक होता है टेंशन में, जो बाबा कहते हैं ना ऐसे करके आत्मिक स्थिति, अरे बिंदी चली गई मेरी, वरना वो एक टेंशन वाली याद। एक होती है मजे में आत्मिक स्थिति में, इतना निश्चय बुद्धि है कि हमारा कल्याण तो हुआ ही पड़ा है, तो निमित्त मात्र मुझे पुरुषार्थ करना है, वरना विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो पहले ही दिख रही है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अंधकार दिखेगा तो कैसे घबरा घबरा के कदम रखेंगे ना। मान लो आपको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आगे तो बढ़ोगे आत्मिक स्थिति में, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा, थोड़ा डर तो लगेगा, पता नहीं भाई क्या है, माया कौन सी ना आ जाए। और प्रकाश हो तो फिर मजे में जाएंगे। वह है गर्भ सागर, अरे वाह, वह क्या है, क्षीर सागर नहीं, गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है। गर्भ भी कितना खुला डुला दे दिया बाबा ने, सागर जैसा, जैसे बंधन जैसा ना लगे, सागर समान। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है, अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है। माया का राज्य है ना, 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है, फिर वहां गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते नहीं जो त्राही त्राही करनी पड़े। तो यह तुमको बाप टीचर सदगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हैं। जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, वह चक्र का अर्थ थोड़े ही जानते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने यह चक्र फिराया विनाश के लिए। हमने कौन सा चक्र फिराया, स्वस्थिति में टिक के अपनी आत्मा का दर्शन करना या चारों ओर किरणें फैलाना। समझते हैं श्री कृष्ण ने वो चक्र चलाया, वास्तव में ये चक्र चलाया, तो उनके क्या हुआ, देह अभिमान का विनाश हो गया। आदि आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी हैं, ऐसे है नहीं। हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना, अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो है ना, वह अभी ही सारा पढ़ाई से पता पड़ता है। पतित से अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का पतित से पावन बनने वाले बच्चों को, अगर बनाने वाला आया है तो उसका कर्तव्य कहीं तो चल रहा है। तो पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की पतित पावन बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है, संशय नहीं उठाना है। दूसरा है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। वरदान है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है।
यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगमयुगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। पहले बोला वरदान में ही प्राप्त है, जन्म से ही, फिर इसके आधार पर नंबर बनता है। तो जन्म से ही कैसा प्राप्त है? माना जब भी कोई बच्चा ज्ञान लेता है, अब सोचो वो आत्मा कलयुग के अंत में कितने तामसी वायुमंडल में रह रही है, और अगर उसको भगवान का ज्ञान बुद्धि में क्लियर हो रहा है, सारी दुनिया को नहीं हो रहा लेकिन उसको समझ में आ रहा है, इतना गहरा ज्ञान जो डायरेक्ट परमात्मा से आया हुआ, तो उस समय वो दिव्य बुद्धि किसने दी? एकदम तामसी बुद्धि थी, तो उसी आत्मा को क्यों समझ आ रहा है? जरूर उस समय भगवान ने दिव्य बुद्धि भी दी और अपनी रूहानी दृष्टि भी दी बाप ने, तभी हम उसके बन पाए। तो ये वरदान तो मिला कि उसका बनने का वरदान। अब बनने के बाद जितना जो उस दिव्य बुद्धि को और रूहानी दृष्टि को कायम रखे, उसके आधार से नंबर बनते हैं। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगमयुगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है, बाबा ने आपको कोई चीज दे दी है ना, जैसे स्थूल रूप में समझो, किसी को ये दे दी, भाई डायरी है, ये पेन है, लो तुम अब चार्ट भरो, रखी है उसकी डायरी, रखी है, यूज ही नहीं कर रहा, तो कुछ फायदा होगा? जिस लक्ष्य से दी, तो भगवान ने, हम जब बाप के बनते हैं तो अपना अपना चिंतन करें कि कितने हम तमो प्रधान वायुमंडल में थे आखिरी जन्म में, वो भी इस कैसे वायुमंडल में से भगवान का ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं बैठा। हम समझते हैं हम बहुत नीचे गिरे हुए थे, तो भी हमको समझ में आया, तो हमें किसी ने कुछ ऐसी समझ दी होगी ना, दिव्य बुद्धि, वो भी हमारे पिछले अच्छे कर्मों के कारण ही दी। लेकिन अब उस दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि को जो जितना संकल्प, बोल और कर्म में यूज करेगा, भूल ना जाए कि बस ज्ञान बुद्धि में बैठा फिर वही विकर्म होने लगे, तो फिर वही गति हो जाएगी और ज्यादा पाप चढ़ेगा। तो इन दो चीजों को जो जितना संकल्प, बोल, कर्म में जितना यूज करता है, उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क, दोनों चीजों का अलग अलग फंक्शन है। रूहानी दृष्टि से क्या होगा? वृत्ति बदलेगी, आपका जो वाइब्रेशन फैल रहा है, जिसके कारण आत्माएं आपके नजदीक आ रही हैं, आपसे दूर जा रही हैं, जो भी आपको महसूस हो रहा है कि कुछ वाइब्रेशन में ये खलबली है, तो रूहानी दृष्टि रखेंगे कि हम आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक पिता की संतान, तो वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, दिव्य बुद्धि का जितना संकल्प, बोल और कर्म में यूज करेंगे, तो क्या होगा? आपका निर्णय यथार्थ होगा। दूसरा, स्वयं, सेवा, संबंध और संपर्क, स्वयं से, सेवा से, संबंध और संपर्क शक्तिशाली तो है, यथार्थ रूप से शक्तिशाली बन जाए, जैसा बाप हमसे चाहता है। स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी, तो फीचर्स में भी रूहानियत आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।